पंजाबी सिंगर मूसेवाला को दोनों हाथों से गोलियां मारने वाला गैंगस्टर अंकित सेरसा इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने के बाद गैंगस्टर बना सोनीपत का अंकित सेरसा महज 19 साल का है और इतनी कम उम्र में अंकित ने जुर्म का ऐसा अध्याय लिख दिया है जो कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। जी हाँ, दरअसल सबसे कम उम्र का शार्प शूटर अंकित सेरसा ने अपना पहला शिकार सिद्धू मूसेवाला को बनाया है और इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अंकित ने जान की बाजी लगा दी थी, जिसके चलते उसने सबसे नजदीक से मूसेवाला को दोनों हाथों से 20 गोलियां मारी थी। प्रियव्रत फौजी सेना की नौकरी छोड़कर गैंगस्टर बना, जबकि अंकित सेरसा अपनी नौकरी गंवाने के बाद गैंगस्टर बना। 10वीं फेल अंकित एक फैक्ट्री में काम करता था, मगर कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई और यहीं से उसके कदम जुर्म के दलदल की ओर बढ़ते चले गए। काफी दिनों तक बेरोजगार भटकने के बाद 18 साल की उम्र में अंकित अपनी बुआ के यहाँ बहादुरगढ़ गया था, जहां उसने मोबाइल चोरी करते हुए जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली स्पेशल सेल लगातार बड़े बड़े खुलासे हैं वो कर रही है। आज स्पेशल सेल ने सोनीपत के रहने वाले अंकित सेरसा और भिवानी के रहने वाले सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। हम आपको अंकित सेरसा के गांव लिए चलते हैं। देखिए, ये पीछे जो तस्वीरें हैं ये गांव की है और इसी गांव में अंकित सेरसा है, वो अपने परिवार के साथ रहता था। आपको बता दें, अंकित सेरसा अपने परिवार में सबसे छोटा है और उसकी 4 बड़ी बहनें हैं और एक बड़ा भाई। परिवार में माता पिता फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अंकित सेरसा भी एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी और नौकरी जाने के बाद वह अपनी बुआ के घर गया। तो अपनी बुआ के घर जाने के बाद उसने एक मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वह कभी भी घर नहीं आया और उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होकर यह साबित कर दिया कि वह एक बड़ा गैंगस्टर है और उसके ताल्लुकात बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ है। हालांकि अब अंकित सेरसा दिल्ली स्पेशल सेल की गिरफ्त में है और दिल्ली स्पेशल सेल उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। मोबाइल चोरी के साथ जुर्म की दुनिया में अंकित ने एंट्री मारी तो महज 1 साल के अंदर ही उसके संबंध जुर्म के बड़े बड़े बदमाशों से बनते चले गए। प्रियव्रत फौजी भी अंकित का खास करीबी बताया जा रहा है और खुलासा ये भी हुआ है कि जिस बोलेरो गाड़ी में प्रियव्रत के साथ तमाम शूटर सवार थे, उसमें अंकित भी था। नौकरी जाने के बाद अंकित ने ये तय कर लिया था कि उसे जुर्म का बादशाह बनना है और इसीलिए अंकित ने अपने माँ बाप से भी 2 टूक कह दिया था कि उसे जितनी जल्दी हो सके घर और परिवार से बेदखल कर दो, वरना पुलिस परेशान करेगी। हालांकि अंकित के आपराधिक करतूतों को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे बेदखल तो कर दिया, मगर बावजूद इसके अंकित की गिरफ्तारी के बाद भी उसके परिवार पर इतना दबाव बन चुका था कि उसके परिजन घर पर ताला लगाकर कहीं और जाने को मजबूर हो गए। बहरहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित की गिरफ्तारी के साथ ही उसके कब्जे से पंजाब पुलिस वर्दी भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस की वर्दी पहनकर अंकित और प्रियव्रत फरार हुए थे और आखिरी तक पुलिस से बचने के लिए इन्होंने वर्दी संभाल कर रखी थी। वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था, लेकिन वारदात के लिए ज़्यादा था, पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में। दरअसल अंकित सेरसा की मोबाइल से ही ये वीडियो मिली है, जिसमें हत्याकांड के बाद सभी शार्प शूटर्स हथियार लहराते हुए कार में जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो को अंकित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, मगर बाद में अकाउंट डिलीट कर दिया। बहरहाल इन 5 शूटर्स में अब इकलौते दीपक मुंडी की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस से लेकर कई राज्यों की पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल और सोनीपत से सनी मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।